मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं मिस्टर टेम्पा शेरपा को एक ही बात कह रहा था। मैंने कहा मुझे जो नेपाल है एज अ कंट्री बहुत ज्यादा पसंद है। एंड थैंक यू सो मच आज इतने वार्म वेलकम के लिए। पर मेरा हमेशा आई एम अ वेरी वेरी शाय मैन और ऐसा वेलकम मुझे पसंद नहीं होता बिकॉज हमारे बिजनेस में हम हमेशा कहते हैं कि आपको कोई सुपर हीरो नहीं बनना, आपको रोल मॉडल बनना है, राइट? सो थैंक यू सो मच इस वार्म वेलकम के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे वापस नेपाल में आके। इनफैक्ट ये जो मेरा ट्रिप है इट इज आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि 8 साल के बाद मैं फिर नेपाल आया हूँ। एंड आई रियली, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, इतने सारे लोगों को देखते हुए। मुझे याद है कि जब हमने पहले नेपाल शुरू किया था तो मैं वो पर्सन था जो यहाँ पे आके 15-15, 20-20 दिन काठमांडू में रहता था। मुझे याद है कि होटल याक एंड येटी में मैं रुका करता था और मैंने खुद बैठ के एक दिन में कम से कम 100 लोगों को मार्केटिंग प्लान खुद दिखाया करता था, एंड उसी से हमने नेपाल को फिर बिल्ड किया था। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू गो बैक, बट जो इस बारी अब नेपाल के अंदर जो लॉ आ चुका है विच इज वेरी वेरी गुड, ताकि आप सब लोगों का जो कैरियर है इसमें सेफ हो सके। मिस्टर मुकेश जी ने, जो हमारे जो एमसी भी थे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया। नेपाली में बोल रहे थे और नेपाली मुझे कुछ कुछ समझ आती है, राइट? सो काफी मैं समझ सका। बट मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप सबको नंबर 1 बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा फॉर सच अ वंडरफुल एनिवर्सरी, जो आज हम 2 साल हेल्दी लिविंग के यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक चीज करें, अगर ऊपर वाला चाहा तो जब हमारी हेल्दी लिविंग की नेपाल में 20th एनिवर्सरी भी होगी तब भी मैं आपके साथ हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल से आपको हमारा इंडिया की हिस्ट्री तो पता ही है कि हमें इंडिया में 18 साल से ऊपर हो गए, और इंडिया में आज के दिन पे हम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर हम 38th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज के दिन पे हम इंडिया में हैं, हम नेपाल में हैं, हम बांग्लादेश में हैं, हम यूएई में हैं, हम बहरीन में हैं, हम सऊदी अरेबिया में हैं, हम घाना में हैं, हम फिलीपींस में हैं, और बहुत जल्दी हम थाईलैंड शुरू कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हम अपना जो वेस्टीज का बिजनेस है, आप लोगों का जो बिजनेस है, उसको पूरी दुनिया भर में अगले आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 50 देशों में उसको हम करें। जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने कहा था कि जो मेरी टैग लाइन है, जो मेरी फेवरेट लाइन है, और मेरी फेवरेट लाइन ये है कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? मेरा एक स्टाइल है, थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इनफैक्ट मैं मिस्टर कुंडू से भी बात की थी और आज मैं मिस्टर टेम्पा शेरपा से भी बात कर रहा था। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी के महीने में आई एम कमिंग बैक ओवर हियर अगेन, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं खुद करूंगा। आज का दिन मेरी प्राइमरी एक प्रेजेंटेशन रहेगी। उस प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। मैं क्यों कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, क्योंकि ये और किसी की बात नहीं है, ये बात मेरी खुद की है। जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज कह रहे थे, यस, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं एंड आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे?
तो आई मस्ट हैव बीन उस टाइम पे मुश्किल से 5 या 6 साल का होऊंगा। तो जब मेरी मदर ने पूछा कि बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने उनको कहा बिजनेस। मेरी जो मदर थी, मेरी जो मां थी, वो बिल्कुल सरप्राइज होगी, क्योंकि हम लोग सारे के सारे सर्विस क्लास फैमिली से थे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि सर्विस, जो तुम बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना किसके खून में होता है? बिजनेस करना होता है मारवाड़ी के खून में, बिजनेस करना होता है बनिया के खून में, यानी कि जो कम्युनिटीज जो बिजनेस करती हैं। तो मेरी मां ने कहा कि तुम्हारे खून में बिजनेस करना नहीं है, तुम्हारे पापा भी नौकरी करते हैं, तुम्हारे दादा ने भी नौकरी की, तुम्हारे परदादा ने भी नौकरी की, इसलिए तुम भी नौकरी करना। ऐसा आपके साथ भी होता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो लोग हमें प्यार करते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, राइट? कि जो मां है वो अपने बच्चे को कहेगी तू अपना ख्याल रखा कर, राइट? इतनी मेहनत मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा, राइट? वाइफ अपने हस्बैंड को कहेगी कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, तुम जितना भी कमाओगे उसके अंदर हम गुजारा कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। पॉइंट यह है कि हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं, जो हमारे डियर एंड नियर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं छोटा था तो जब मेरी मां ने पूछा, मैंने कहा बिजनेस। उसके कुछ साल के बाद जब मैं लगभग 10 साल का था, जब मेरे चाचा का बेटा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई लॉयर बनना चाहता था, मेरी मदर ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो मैंने तब भी वही आंसर दिया कि बिजनेस करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज छोटी सी उम्र के अंदर मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि नौकरी के अंदर आप कभी इतनी वेल्थ नहीं कमा सकते कि आप जो चाहिए अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सको। क्योंकि जब भी मुझे याद है कि जब भी मुझे कोई खिलौना चाहिए होता था, कभी मुझे कुछ चीज चाहिए होती थी, तो मेरे माँ बाप एक बात कहते थे, जब तनख्वाह आएगी, जब सैलरी आएगी तब लेके देंगे। यानी कि नौकरी वालों की जिंदगी क्या चलती है, हर पहली में तारीख से लेके अगली पहली तारीख तक वेट रहता है, राइट? और वो वेट मैं करना नहीं चाहता। कुछ साल और बीते, जब सेकंड टाइम मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि क्या करोगे, मैंने कहा बिजनेस। तो मेरी मां ने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख, तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, तेरी पढ़ाई में खर्चा होगा, जब पापा रिटायर होंगे ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, हम छोटा सा घर बनाएंगे और जो पेंशन आएगी उसके करके हम अपनी लाइफ को बिताएंगे, तेरे को बिजनेस करने के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। यानी कि दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट उस पर्सन पे जो चाहता था अपनी जिंदगी को बनाना, बड़ा बिजनेस करना चाहता था। दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट बाय माय मदर, ताकि ये अपना थॉट प्रोसेस सोच के छोड़ के नौकरी करे, बिजनेस में ना जाए। बात आई गई होगी जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने फिर कहा कि ये 10th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसके बाद तुमने क्या सोचा है? इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर बनोगे, सिविल सर्विसेज में जाओगे, क्या करोगे? तो मैंने 10th में भी अपनी मदर को वही जवाब दिया, मम्मी मैं तो बिजनेस करूंगा। आप मानोगे नहीं कि मेरी मदर इतनी परेशान हो गई। आई डोंट नो नेपाल में वो होता है कि नहीं, हमारे इंडिया में होता है एक जन्म कुंडली। यस, मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके बड़े से बड़े जोशी को दिखाई, बड़े से बड़े पंडित को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे मेरी 26 कंपनीज हैं। एंड मेरे जो बिजनेस ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था आज से 18 साल पहले, उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा है। मैं यही चीज आप लोगों को कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो।
राइट? मैं आपको सच बात बताऊं, कभी मैं कोई अंगूठी नहीं डालता, मैं अपना हाथ पंडित को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत नहीं लिखी तो आप नीचे से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मैं एक और चीज कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी से शुरुआत हुई थी वेस्टीज की। वेस्टीज से पहले आई वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज के अंदर मैं काम करता था। वेस्टीज शुरू करने से पहले एक कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वेस्टीज शुरू करने से पहले भी मैं कम से कम उस टाइम पे 2002 में 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज चलाया करता था। यानी कि आई वॉज अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, राइट? बट क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं 1996 से जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर शुरू हुई, जब किसी को इसके ऊपर फेथ नहीं था कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, लोग कमाएंगे कि नहीं, मैं वो एक पर्सन था जिसने लगभग 3 साल पूरा इंडिया में लोगों के घर में जाके लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए, उनकी टीम्स बनाई, उनकी टीम्स को एजुकेट किया, ट्रेन किया, कोच किया, मेंटर किया और लोगों को सफलता के ऊपर ले गया। पर मैं जिन कंपनीज में काम करता था, समहाउ उनकी सोच कुछ अलग थी। और जो मेरा एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर था, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज जानी कि इस दुनिया पे सबसे अगर कोई नेक काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया के अंदर भी कंपनीज आती थी, कंपनीज चली जाती थी। लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग चोर बाजारी का बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो मुझे लोगों ने आके कहा कि कंपनी का नाम रखा है वेस्टेज, यानी कि कूड़ा करकट। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, जैसे आपके ऊपर उड़ाते होंगे जब आप कहते होंगे कि आपकी भी लग्जरी कार आएगी, आपका लाखों रुपए का चेक होगा, आपके ऊपर लोग हंसते होंगे, मेरे ऊपर भी हंसे। लोगों ने मेरे से आके कहा कि मिस्टर बाली, कंपनी आपकी 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी, और लोगों ने यह भी आके पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे, राइट? यानी कि जब भी कुछ अलग करना चाहो, ऑपोजिशन तो मिलेगी। बट अगर आपको अपने ऊपर फेथ है और आपको वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के ऊपर फेथ है, क्या फेथ है? Ladies and gentlemen, that is the faith which will take you to the kind of a success जो आपको चाहिए। बट शुरुआत में मुझसे एक आदमी ने आकर पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? तो मैंने उनको कहा कि उस टाइम की मेरे को बात याद है, 2004 की। तो मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। रिलायंस तक मैंने कहा 5 साल, मैंने 5 दिन नहीं कहा, 5 महीने नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी करने में टाइम जरूर लगता है। जब आप हेल्दी लिविंग के साथ, वेस्टीज के साथ यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको भी सफल होने में टाइम लगेगा। हम आपको एक बात क्लियर बताना चाहते हैं कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको रास्ता दिखाते हैं जिसके ऊपर इतने लोग सफल हो गए, जिसके ऊपर काम करके आप भी सफल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप काम करेंगे। इट्स अ फैक्ट। मैंने यही कहा कि आज के 5 साल के बाद जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोग कहें वेस्टीज। जब लोग पूछे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होता है, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसी होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो पूरे के जुबान पे एक ही नाम हो, यानी कि वेस्टीज के लीडर्स।
लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज इस स्टेज से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा नेपाल के लिए विजन है कि आज के 2 साल के बाद जब पूरे नेपाल में पूछे कि सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी है, तो लोगों के नाम जुबान पे एक नाम हो और वो बोले हेल्दी लिविंग। वी आर ओवर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। अभी हमने इंडिया में एक प्रोग्राम किया, हमारे 2000 जो टॉप ऑनर्स हैं कंट्री वाइड, उनके साथ प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम का हमारा जो नाम था वो था व्हाट इज योर पर्पस। वो 2000 वो लोग थे जो हर कोई आदमी कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, और 1 करोड़ कमाने वाले पर मंथ वाले भी लोग उसमें थे। और 2000 ऑफ देम आर कार ऑनर्स, जिनमें से 250 से ज्यादा के पास लग्जरी कार्स हैं। जो हमारा वो प्रोग्राम था उसका नाम था व्हाट इज योर पर्पस। यानी कि हमारा जो पर्पस है वेस्टीज का, हमारा पर्पस है कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोग अपनी लाइफ को जी सके आर्थिक आजादी के साथ। इकोनॉमिक फ्रीडम इज समथिंग व्हाट वी गिव। नेपाल के बारे में तो मुझे कहानियां नहीं पता, हमारे सफल लोगों की डेफिनेटली देयर बी सो मेनी स्टोरीज जो यहां पे होंगी, बट बाकी अगर हम जगहों की बात करें, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज बांग्लादेश और बाकी जगहों पे ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि उन लोगों की जिनकी लाइफ में कुछ नहीं था एंड वो आत्महत्या करना चाहते थे। आत्महत्या करना नहीं चाहते थे, ऐसे भी लोग जिन्होंने 3 बारी आत्महत्या को अटेम्प्ट किया पर बच गए। उनको यह लगता था कि हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं, हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, लोग हमें सम्मान नहीं देते। वो वेस्टीज में आए और आज के दिन पे उनके पास करोड़ों रुपए का घर है, मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी चला रहे हैं, 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। मैं आपको सच बात बताऊंगा, इस पे आपको हंसी भी आएगी। हमारे एक दिल्ली के पास एक लीडर हैं, हम जब भी हमारा फॉरेन ट्रिप जाता है तो फॉरेन ट्रिप पे हमारा एक रात को एक गाला डिनर होता है, वेयर इट इज पॉम्प एंड शो, बहुत ज्यादा हम एंजॉय आपस में करते हैं। वो जो हमारा लीडर है, जब भी फॉरेन ट्रिप पे जाता था, गाला डिनर में जब 2 ड्रिंक लगा लेता था, राइट, कुछ देर डांस कर लेता था, तो भाग के कहीं से आता था। मैं जहां पे भी खड़ा होता था, मेरे को यहां पे एक किस करके भाग जाता था, राइट। तो ऐसा तो चलता रहा। लास्ट 2020 में जब हमारा फुकेट में ट्रिप गया, तो हमारे साथ जो कंपनी के लोग गए थे, मैंने उनको कहा देखो ऐसा है, उस आदमी के ऊपर ध्यान रखो, आज पूरी शाम को उसको मेरे पास मत आने देना, क्योंकि वो इमीडिएटली आके किस करके भाग जाता है। पर उसकी आदत से मजबूर, वो जैसे उसने 2 ड्रिंक पी, डांस किया, वो थोड़ी देर के बाद भाग के जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने पकड़ लिया। मैंने उसको कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम तो वैसे तो बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े पोलाइट हो, बड़े हो, पर एक गाला डिनर में 2 ड्रिंक पीने के बाद कौन सा भूत आ जाता तुम्हारे में? तो ही स्टॉप्ड, ही सेड सर आपको एक बात नहीं पता कि मेरी 3 बेटियां हैं। ही सेड मैं इलेक्ट्रिशियन था और महीने में 2500 रुपया मेरे लिए कमाना मुश्किल था। He said, मैंने 3 बारी आत्महत्या अटेम्प्ट किया। कहता जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था कि मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। He said, the prestige came to me, और आज के दिन में लगभग 8 लाख रुपया पाता हूं, मर्सिडीज बेंज चलाता हूं और 2 करोड़ का अपने लिए घर ले चुका हूं। He said, आज के दिन में मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, बल्कि मेरी आने वाली जनरेशंस की लाइफ चेंज हो चुकी है। So ladies and gentlemen, that is what Vestige is. We are totally committed इस बिजनेस के लिए, और हमारी कमिटमेंट नेपाल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि नेपाल के बहुत लोग नेपाल से फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं अपने लिए आमदनी कमाने। मेरा आपसे प्रॉमिस है, आज के 5 साल के बाद
जब हमारे इतने टेस्टिमनीज हो जाएंगी, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के बिजनेस के साथ नेपाल में ही बिजनेस करेंगे, और साथ में सिर्फ नेपाल में नहीं करेंगे बल्कि 50 और देशों में अपना नेटवर्क जो बनाएंगे, उसकी आमदनी उनको घर में बैठे हुए नेपाल में ही मिलेगी। सो आई वुड लाइक टू टेक यू टू माय प्रेजेंटेशन ओवर हियर, जो हमारी सेकंड हेल्दी लिविंग की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेशंस करते हुए। हेल्दी लिविंग, जैसे आप जानते हैं, हम सबने टेक्निकल कोलैबोरेशन की है वेस्टीज मार्केटिंग के साथ, ताकि हम आप लोगों को बेटर सपोर्ट दे सकें, बेटर सर्विसेज दे सकें, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दे सकें, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे सकें, और ऐसा मार्केटिंग प्लान जो पूरी तरह से सफल है उसको आपको दे सकें। और वेस्टीज की अगर मैं जर्नी से बात करूं, क्योंकि हेल्दी लिविंग के साथ जो हमारा टेक्निकल टाई अप है, अगर हम बात करें तो वेस्टीज की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमने 2004 के अंदर वेस्टीज की शुरुआत की। 2006 के अंदर हमने ISO 9001-2000 सर्टिफिकेशन ली, क्योंकि मेरा एक और कहना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती।